हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग एक 10th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई डिटेल में पढ़ेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। बिना बात बनाए हुए, बिना टाइम पास किए हुए हम लोग टॉपिक शुरुआत करते हैं, है ना। टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई। ये किस क्लास के लिए है? तो क्लास 10th के लिए, है ना। इसलिए इसमें जो लेवल रहेगा वो क्लास 10th का रहेगा। ठीक, यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सीक्वेंस में शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ह्यूमन आई, मतलब ऐसे समझो आंख का इंट्रोडक्शन, है ना। सबसे पहले आंख का इंट्रोडक्शन, कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट देखेंगे। सेकेंड नंबर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर पढ़ेंगे वर्किंग एंड एकोमोडेशन, वर्किंग एंड एकोमोडेशन। ठीक है, फोर्थ नंबर पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, है ना। आंख में कौन कौन सा बीमारी होता है, उसको कैसे हम लोग दूर करते हैं। और 5 नंबर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसी डिफेक्ट में हम लोग पावर का फॉर्मूला निकालेंगे, चश्मा के पावर का, है ना। चल, तो ये 5 टॉपिक हो गया। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, वर्किंग एंड एकोमोडेशन, डिफेक्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आई। ठीक, शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला नंबर जान लेते हैं। किसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? आंख के बारे में, अबाउट आई। सबसे पहला पॉइंट, आंख शरीर का एक पार्ट है ना, सेंसिटिव पार्ट है। चोट फोट हल्का फल्का लग जाएगा तो दिक्कत हो जाता है ना। इसको मैं पहला पॉइंट लिख लेता हूं, सेंसिटिव पार्ट, सेंसिटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। चल, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में लिख लेता हूं, आंख जो सबसे ज्यादा रिलैक्स करता है जिस कलर को देखने में, वो एक्चुअल में येलो या ग्रीन कलर होता है ना। यह सबसे आसानी से देखता है, सबसे सिंपल तरीका से देखता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, सबसे जल्दी देखता है ना। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो, ग्रीन लाइट या कलर कह दो, है ना, ऑफ वेवलेंथ 5550 एंगस्ट्रम। इस वेवलेंथ को देखने के लिए आंख जो है मोस्ट सेंसिटिव होता है, सबसे ज्यादा आराम से इसी कलर को देखता है। ठीक, थर्ड नंबर पॉइंट, आंख का जो शेप है, आगे से तो उस टाइप का छोटा सा पार्ट दिखता है, पर आंख अंदर में थोड़ा सा बड़ा शेप का होता है। उसका शेप जो है 100% तो नहीं कह सकते, लगभग स्फेरिकल मानते हैं, है ना। शेप कैसा मानते हैं? स्फेरिकल। शेप इज अप्रॉक्स लिख रहे हैं, स्फेरिकल शेप का। आंख किस शेप का? स्फेरिकल शेप, मतलब इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। अब कभी कभी आंख का डायग्राम गलत बन जाए तो उतना केयर नहीं करना है ना। ड्राइंग टीचर तो हम है नहीं, कभी कभी इधर उधर हो सकता है बनाने में। चलो ठीक है, अब ये स्फेरिकल शेप अगर मान लेंगे, एक तरीका से ये सेंटर मान लो, एक तरीका से यहाँ रेडियस हो गया, और ये टोटल यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस डायमीटर हो गया। तो आंख का जो डायमीटर है अप्रोक्स 2.3 सेंटीमीटर,
है ना। अब 4 नंबर पॉइंट लिख रहे हैं, डायमीटर ऑफ आई इक्वल टू अप्रोक्स 2.3 सेंटीमीटर। कोई कोई बुक 2.5 सेंटीमीटर लिखता है, कोई कोई बुक 2.3 लिखता है। एनसीईआरटी में 2.3 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग भी 2.3 मानेंगे। ठीक, डायमीटर ऑफ आई क्या है? 2.3 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर पॉइंट में आंख में जो इमेज बनता है इस पीछे वाला पार्ट पे बनता है, इस पीछे वाला पार्ट पे इमेज बनता है। अब एक्चुअल में इस पार्ट को रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख देता हूं, इमेज इज फॉर्म्ड, है ना, ऑन रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। और ये जो इमेज होता है जो रेटिना पे फॉर्म होता है वो रियल होगा, और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और साइज में छोटा होता है, साइज में छोटा होता है। तो 6 नंबर पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, ये इमेज के बारे में बता दिए कि कैसा इमेज बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आँख पे कैसा इमेज बनता है, बाद में बना के दिखाएंगे, बस उससे पहले बेसिक में जान लें कि रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और साइज में छोटा बनता है। ठीक, अब देखिए आंख में यहां वाला पार्ट का बिहेवियर एक लेंस के तरीका से होता है। कैसा बिहेवियर होता है? ऐसा नहीं कि लेंस है, ग्लास का नहीं बना हुआ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। इसका बिहेवियर एक लेंस के तरीका से होता है, मतलब आंख के अंदर में थोड़ा सा अंदर में एक पार्ट है, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो देखेंगे, उसका बिहेवियर लेंस के तरीका से होता है। और वो लेंस कन्वेक्स लेंस के तरीका से बिहेव करता है ना। तो द लेंस ऑफ आई बिहेव्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कोई रे आएगा इधर से तो ये नीचे की तरफ इस टाइप से डेविएट होगा, कन्वर्ज होगा, रे आएगा एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। ये आई के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है। अब इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं, आई में कौन कौन सा पार्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट है उसको देखेंगे और उसके बाद डिटेल से हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। क्लियर है? तो सेकेंड नंबर हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। चल आओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। ठीक, डायग्राम बनाने का कोशिश पहले करते हैं, अच्छे से क्लियर डायग्राम होना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले ये लेंस का फोटो है। ठीक, और यहां से ये पार्ट थोड़ा सा इस टाइप से उभरा हुआ है ना, और यहाँ पे हमने एक सर्कुलर एपर्चर बनाया है, यहाँ से पीछे ऐसे, एक मिनट, ठीक, यहाँ से पीछे इस टाइप से स्फेरिकल शेप का। चल हल्का फल्का लंबा हो गया, उस पर केयर नहीं करना है। ठीक, चल इसी से काम चलाना है, फिर आगे बनाएंगे तो देखेंगे। सबसे पहले ऐसे समझें कि यहाँ जो पार्ट लिखा हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है आइरिस। ठीक है, और इसके आगे जो पार्ट है ये है पुपिल, और यहीं पे आगे के तरफ एक और इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया।
जिसको क्या कहते हैं, कॉर्निया। वो डिटेल से देखेंगे। यहाँ ये पीछे वाला पार्ट का नाम है रेटिना, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ यहाँ से नर्व निकला हुआ रहता है, इसका नाम है ऑप्टिक नर्व, ठीक। इसके बाद यहाँ पर एक स्पॉट है जिसका नाम है येलो स्पॉट। इसका नाम क्या है, येलो स्पॉट। ये रेटिना पर एक पार्ट है, रेटिना पर एक छोटा सा एक जगह है जिसको येलो स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर इस जगह का नाम है ब्लैक या ब्लाइंड स्पॉट, ठीक। यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। धीरे धीरे हम लोग डिटेल से इस पे चर्चा करते हैं और 1 बाय 1 हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सब, ठीक। सबसे पहला नंबर हम लोग आइरिस क्या होता है इस पे चर्चा करते हैं। हम लोग किसी का आंख अगर देखते हैं तो उसमें एक सबसे पहले तो उजला वाला टाइप दिखता है आंख में, ये उजला वाला, और उस उजला वाला पूरा में एक थोड़ा सा गोल्ड टाइप का कलर, काला टाइप का दिखता है। 100% काला नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे समझो कि बाहर से आंख में जो कलर वाला पार्ट दिख रहा है वो आइरिस है। वो क्या है, आइरिस। तो सबसे पहला पॉइंट आइरिस में कलर्ड पार्ट ऑफ आई है ना, जो हम लोग को दिखता है, which is visible from outside, है ना, उसी को बोला जाता है आइरिस। उसी को क्या बोलते हैं, आइरिस। यहां तक क्लियर है, उसी का नाम है आइरिस, ठीक। 1 मिनट, ऐसा वीडियो में दिक्कत हो रहा है। वीडियो चल रहा है ना, है चल रहा है। कंप्यूटर में दूसरा फोटो वोटो आ गया, वीडियो नहीं दिख रहा है, हो रहा है, ठीक। चलो हाँ, कलर्ड पार्ट को क्या कहते हैं, आइरिस, ठीक। लाइट जो इंटर करता है आंख में वो यही वाला पार्ट से करता है, और यहां से होते हुए लेंस में जाता है, फिर पीछे जाता है। इसका मतलब कि लाइट इंटर्स इन आई थ्रू आइरिस। लाइट इंटर्स इन आई थ्रू आइरिस, है ना। आंख में जो लाइट इंटर करता है वो आइरिस से ही करता है। मतलब आंख में जो काला वाला पार्ट दिख रहा है उसी से इंटर करता है। अब एक्चुअल में हर एक का आंख काला नहीं होता है, किसी का आंख काला, किसी का आंख नीला, किसी का आंख भूरा, है ना। प्रयागराज में जब मेला लगा था तो एक लड़की बड़ा फेमस हो गई थी, मोनालिसा। उसका आंख देखोगे तो भूरा टाइप का लगता है, काला नहीं लगता है। तो आंख का कलर, इसका मतलब आइरिस का कलर। कोई कहता है उसका आंख भूरा है, उसका आंख काला है, उसका आंख नीला है, ब्लू है, इसका मतलब आंख का कलर बता रहा है, इसका मतलब आइरिस का कलर बता रहा है ना। तो कलर ऑफ आई, इसका मतलब कलर ऑफ आइरिस, है ना। यहां तक ठीक है। अब इस आइरिस के बीच में अगला पॉइंट यहां देखें, यहां बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर, ये हो गया आंख का फोटो। चलो नॉर्मल फोटो बना रहे हैं। ये हो गया आंख, ये बीच में हो गया ब्लैक टाइप का, इधर उजला कलर का दिखता है, ये है आइरिस। इसके अंदर में छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है,
है ना, ये आइरिस के अंदर में, आइरिस का एक पार्ट है, आइरिस के इस बीच वाला पार्ट को प्यूपिल कहते हैं, है ना। तो ऐसे कह दो, सेंट्रल पार्ट ऑफ आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल, है ना। आंख के बीच वाला पार्ट को, जो काला वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल। रियल में आंख में जो लाइट इंटर करता है वो इसी पार्ट से करता है, इसी बीच वाला पार्ट से करता है। जो पूरा कलर वाला पार्ट है आंख में, और उसके भी बीच में वो ब्लैक टाइप का छोटा सा दिखेगा, उसका नाम है प्यूपिल। वो सब का ब्लैक ही होता है ना, हर एक आंख का ब्लैक ही होगा। अब एक्चुअल में आइस जो है, यहां पर मान लो किसी का इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए एक सफिशियंट लाइट का जरूरत होता है। अगर अंधेरा में जाओगे तो ज्यादा लाइट का जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा लाइट में चल गए, सनलाइट में चल गए, तो हल्का सा लाइट मात्र आंख में चल जाएगा तो इमेज सफिशियंट बन जाएगा। बहुत ज्यादा लाइट अगर इंटर कर गया तो आंख चौंधिया जाएगा। बहुत कम लाइट इंटर कर रहा है तो इमेज क्लियर नहीं बनेगा यहाँ पे। तो इमेज को क्लियर बनाने के लिए एक सफिशियंट लाइट का जरूरत होता है, और वो सफिशियंट लाइट इसी प्यूपिल से इंटर करता है, और उस लाइट कितना इंटर करेगा, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उसको कंट्रोल करता है ये आइरिस। मतलब ये आइरिस जो है फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है, कंप्रेस होगा फैलेगा। मान लीजिए कि आंख में ज्यादा लाइट का जरूरत है इमेज बनाने के लिए, ऐसे ऐसे यहां देखेंगे, ये हो गया आंख। यहां पर मान लो इमेज बनाने के लिए यहां मान लो 10 जूल का जरूरत है, जिससे क्लियर इमेज दिखे। इसका मतलब अगर 10 जूल का जरूरत है इमेज बनाने के लिए यहाँ पे रेटिना पे, तो 10 जूल ही चाहिए। अगर अंधेरा में चल गए, जहां पे लाइट कम है, तो ये आइस करता क्या है, धीरे धीरे आइस ऐसे कर करके ऐसे करके फैलेगा, और यहाँ से ज्यादा लाइट इंटर करेगा, ज्यादा लाइट इंटर करेगा। और कभी लाइट में चल गए, धूप में चल गए, तो ये धीरे धीरे आइस जो है इस पुपिल के पार्ट को सिकुड़ा देता है। मतलब ऐसे समझो कि उसका डायमीटर कम कर देता है, ताकि हल्का सा लाइट जाए और यहाँ पे सफिशियंट इमेज बन जाए। इसका मतलब कि आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट बाय कंप्रेसिंग, फैलना या सिकुड़ना दोनों हो सकता है ना, या इलोंगेटिंग द साइज ऑफ पुपिल, है ना। जैसे कभी कभी मान लो हम लोग यहाँ पे धूप में खड़ा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एकाएक सिनेमा हॉल में चले गए, तो जैसे ही एकाएक सिनेमा हॉल में चल जाओगे, वहां जो है कुछ दिखता नहीं। इसका मतलब धूप में है हम लोग, तो हल्का सा ये जो पुपिल का पार्ट है बीच में, ये पूरा आइरिस हो गया, हाथ पूरा आइरिस है, और ये हल्का सा जो है ये बीच में खुला हुआ है। धूप में जितना लाइट का सफिशियंट जरूरत है जा रहा है रेटिना पे। जैसे ही सिनेमा हॉल में गए, वहां अंधेरा है, ज्यादा लाइट है नहीं, तो इतना दूर से लाइट इंटर करेगा तो सफिशियंट इमेज बनेगा नहीं क्लियर, तो वहां पे तुरंत ऐसे हल्का सा ये आइरिस फैलता है, जिससे पुपिल का साइज बढ़ता है, और फिर ज्यादा लाइट इंटर करता है तो इमेज क्लियर बनता है ना। इस आइरिस के फैलने और सिकुड़ने में कुछ टाइम लगता है। तो कभी कभी देखे होंगे सिनेमा हॉल में जाने के बाद 2-4-5 सेकंड रुकते हैं, उसके बाद अंदर का पिक्चर हमको क्लियर दिखता है। जैसे ही शुरुआत में इंटर करते उसमें तो आंख एकदम चौंधिया जाता है, कुछ नहीं दिखता। तो आइरिस को फैलने सिकुड़ने में कुछ टाइम लगता है ना। चलिए, तो यहां तक क्या लिख दिया हमने, यहां तक बता दिया। ओके, अगला पॉइंट जो है, ये पुपिल जो अंदर में आइरिस का छोटा सा पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट, उसका डायमीटर अप्रोक्स 1 मिलीमीटर होता है। तो वो लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ
पुपिल इज अप्रॉक्स 1 मिलीमीटर। क्लियर है? तो ये हम लोग चर्चा कर लिए आइरिस पे और पुपिल। ठीक, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं लेंस पे। थोड़ा सा चर्चा करना है लेंस पे। लेंस पे तो आंख का जो पीछे वाला पार्ट है, यहां पर जहां से लाइट पास करने के बाद ये कन्वर्ज होगा रेटिना पे, इस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। एक्चुअल में इस पार्ट को लेंस कहते हैं और इसका बिहेवियर कन्वेक्स लेंस के तरीका से होता है। किस लेंस के तरीका से? कन्वेक्स लेंस के तरीका से। ये बना हुआ होता है, बहुत सारा लेयर में बना हुआ होता है और प्रोटीन का बना हुआ होता है ना? लेंस मेड ऑफ प्रोटीन है ना। काम क्या है? इट कन्वर्जेज द लाइट ऑन रेटिना, है ना। नॉर्मल आंख है तो रेटिना पे कन्वर्ज होगा, आंख खराब है तो उसका चर्चा बाद में करेंगे। इट कन्वर्जेज द लाइट ऑन रेटिना। ठीक, अब ठीक, अब देखें यहां से कभी कभी यहां का पार्ट जो है उसका नाम है सिलियरी मसल। इस पे अलग से चर्चा करेंगे हम लोग, जब एकोमोडेशन पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, अभी नहीं। इट कन्वर्जेज द लाइट ऑन रेटिना, सिंपल। अब आगे पार्ट करते हैं, रेटिना का चर्चा करते हैं। ठीक है ना। किस पे चर्चा करना है? यहीं पे मिटा के कर दें? चलो ठीक, यही मिटा के कर देते हैं ताकि फिगर दोबारा नहीं बनाना पड़े। चलिए, ठीक, आई किस पे चर्चा करना है? रेटिना पे। ठीक है, आंख का अंदर वाला पार्ट, आंख का अंदर वाला पार्ट रेटिना कहलाता है। ओहो, ये बीच में कैसे हो गया? चल ठीक है, अगला किस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं? रेटिना पे, है ना। ये जो अंदर का पार्ट है उसका सबसे अंदर वाला, यहाँ ये मतलब ऐसे समझो ये एक लेयर है और उसमें इसके सबसे अंदर वाला पार्ट, यहाँ वाला ये रेटिना है। तो क्या लिख दिए हैं? इनर मोस्ट पार्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ आई, आंख के जो अंदर में है उसका इनर मोस्ट पार्ट रेटिना कहलाता है। ठीक, इसी पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ठीक है, ये जो रेटिना है इस पे बहुत सारा सेल प्रेजेंट होता है जो इमेज को सेंस करता है, जो इमेज को सेंस करता है ना। तो लिख रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर present, large number of cells are present on retina which sense the color, brightness etc। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा सेल प्रेजेंट होता है। ये जो सेल्स बोल रहे हैं ये जनरली दो टाइप के होते हैं, दो शेप में होते हैं, दो टाइप या दो शेप में होते हैं। उस एक होता है रॉड के शेप में और दूसरा होता है कोन के शेप में। तो एक को रॉड्स बोलते हैं, दूसरा को कोन्स बोलते हैं।
रॉड्स मतलब ऐसे इस शेप में रहेगा, और कोन मतलब इस शेप में रहेगा। ये हो गया कोन शेप में। तो कितने टाइप के इसमें होते हैं सेल? 2 टाइप के। कौन कौन किस शेप में? रॉड्स और कोन्स। अच्छा, दोनों का अपना अपना काम है। कोई पूछेगा दोनों का क्या काम है? तो सबसे पहले मान लो हम लोग धूप में निकल गए, तो धूप में लाइट बहुत ज्यादा होता है, ब्राइट होता है। तो जैसे ही बहुत ज्यादा लाइट आंख में जाए तो उस लाइट को सेंस करता है ये इस टाइप का कोन। कौन सेंस करता है? कोन। बताता है बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है। ज्यादा लाइट में ही काम ही नहीं करता है, ये सेंस ही नहीं करता है। तो कौन सेंस करता है? कोन, है ना। तो सबसे पहला लिख रहे हैं सेंसेटिव फॉर ब्राइट लाइट। पहला पॉइंट क्या लिखें? सेंसेटिव फॉर ब्राइट लाइट। सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग अलग अलग कलर को सेंस कर पाते हैं कि वो नीला है, वो पीला है, वो ब्लू है, तो वो अलग अलग कलर को यही सेंस करता है कौन, है ना। इस रॉड को पता नहीं चलता है कलर कि हम लोग ब्लू कलर को देख रहे हैं, नीला को, पीला को, हरा को, किसको देख रहे हैं उसको नहीं पता चलता है। अलग अलग कलर को कौन सेंस करता है? कौन, है ना। तो इसी में हम लोग कौन में लिख रहे हैं सेंसेटिव फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, है ना। सेंसेटिव फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, या इसी को कह दो सेंसेटिव फॉर डिफरेंट कलर। यहां तक ठीक है? अच्छा, अगर लाइट कम हो, जैसे मान लो हम लोग रात में चले गए किसी रूम में, लाइट कम है या नहीं है या बहुत कम है, तो उस समय कम लाइट को ये सेंस कर ही नहीं पाता है। मतलब ये देख ही नहीं पाएगा कि हाँ लाइट आ रहा है, बताएं हम दिमाग को इंफॉर्मेशन दें, तो उस समय कौन देता है? रॉड्स, है ना। तो इसमें क्या लिख दें? सेंसेटिव फॉर डिम लाइट। सेंसेटिव फॉर डिम लाइट, है ना। ये कलर सेंस नहीं करता है। नोट सेंसेटिव फॉर कलर, नोट सेंसिटिव फॉर कलर। क्लियर यहां तक? ओके। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए रेटिना पे। अच्छा, कुछ और चर्चा करते हैं। रेटिना पे ही एक उभरा हुआ पॉइंट होता है, एक उभरा हुआ थोड़ा सा जगह होता है, जगह पॉइंट आप जो समझो। रेटिना पे ही ये उभरा हुआ एक थोड़ा सा जगह होता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट, है ना। एक्चुअल में येलो स्पॉट है क्या? तो रेटिना पे एक पार्ट है थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, और ये हाईली सेंसिटिव होता है, ये हाईली सेंसिटिव होता है। इस जगह पे इस येलो पार्ट में एक्चुअल में यहां से थोड़ा सा ऊपर होता है, इसको बोले ऑप्टिक नर्व्स। ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है दिमाग के पास कि हाँ कुछ इमेज बन रहा है, देखिए उसको। ये ऑप्टिक नर्व पहुंचाता है। इन ऑप्टिक नर्व से थोड़ा सा ऊपर में एक स्पॉट है, येलो स्पॉट, जहां पे इस कोन का संख्या बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए अलग अलग कलर को तुरंत सेंस कर लेता है। वहां पे लाइट एकदम क्लियर बनता है, क्लियर विजन बनता है। वहां पे अगर इमेज बनेगा तो आंख को लगेगा बहुत क्लियर है। जैसे इसको यहाँ पे रखें और देखें हम, तब बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, आंख को ऐसे घुमाना पड़ेगा तब दिखेगा। ऐसे करते करते आते 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 एक समय ऐसा आएगा कि यहां पर देखने के बाद एकदम क्लियर दिख रहा है। तो येलो स्पॉट क्या है ना, एक उभरा हुआ पार्ट, है ना, पार्ट या पॉइंट कह दो ऑन रेटिना, है ना। इमेज फॉर्म्ड हेयर इज क्लियर, एकदम क्लीन, है ना। अगला नंबर, कोन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। कोन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। यहां पर ये वाला जो सेल है बहुत ज्यादा होता है,
और बहुत ज़्यादा होगा तो कलर को एकदम बहुत जल्दी सेंस कर लेता है। अच्छा, दूसरा बात, यहाँ पे यहाँ तो जगह खाली है, ऑप्टिक नर्व है, पूरा जगह खाली नहीं, लिक्विड है, ऑप्टिक नर्व है, रेटिना का यहाँ पार्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई लाइट आ रहा हो तो आंख उसको सेंस ही नहीं कर पाता है। यहाँ पर अगर लाइट आ रहा हो तो आंख को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से लाइट आ रहा है, किस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, पता ही नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। एक का नाम है ब्लाइंड स्पॉट, है ना। दिस पॉइंट इज नॉट सेंसिटिव फॉर लाइट। ये पॉइंट लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होता है ना। यहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? ओके। एक छोटा सा यहां पार्ट लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स, ठीक। एक्चुअल में जो रेटिना पर इमेज बनता है यहाँ पे, इधर से लाइट आने के बाद, है ना, आप अगर हमको देख पा रहे हो तो तुम्हारी आंख पे हमारा इमेज बन रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअल में वो इमेज जो आता है, लाइट आ रहा है, उसको बोलते हैं लाइट सिग्नल, लाइट वेव। और उस लाइट वेव को ये रेटिना कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल वेव में। किस वेव में? इलेक्ट्रिकल वेव में। और वही इलेक्ट्रिकल वेव ये ऑप्टिक नर्व्स उस वेव को लेकर इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है दिमाग के पास कि देखिए उसका इमेज बन रहा है। तो ऑप्टिक, सबसे पहले इसमें क्या लिख दें? रेटिना कन्वर्ट्स लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना, which is transmitted to mind brain by optic nerves, ठीक। ये हो गया ऑप्टिक नर्व पे चर्चा। बाकी बोले ही हैं, यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ पर भी लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, है ना। एक लाइन सुन के खुद से लिख लेना है, यहाँ का लिक्विड विट्रस ह्यूमर, यहाँ का लिक्विड एक्वस ह्यूमर, ठीक। अब हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक होता है सिलियरी मसल, उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं किए हैं। अब उस पर डिटेल से चर्चा करते हैं कि होता क्या है, उसका काम क्या है। चलिए, ठीक है यहाँ तक। ये हो गया सेटिंग बैकग्राउंड। चलिए, हाँ, देखें यहां से एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसका कैलकुलेशन भी करेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे, है ना। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कि आंख क्या काम करता है, कहाँ गड़बड़ा जाता है। देखें यहाँ से, अब थोड़ा सा 10th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, एडवांस लेवल में। सिंपल फोटो बना रहे हैं, ऐसे समझो ये आंख का लेंस है, और यहाँ से ये हो गया इस टाइप से, ये पीछे वाला पार्ट हो गया रेटिना। पीछे वाला पार्ट क्या हो गया? रेटिना। यहाँ से ऑप्टिक नर्व गया हुआ ये लेंस है। मान लीजिए कहीं इन्फिनिटिव से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि बहुत दूर से आने वाला रे जो है वो पैरेलल आता है। तो बहुत दूर से आ रहा है ये रे और ये पैरेलल आ रहा है। चलो ठीक है, अभी ये नॉर्मल आंख है, अभी ये नॉर्मल आंख है, समझो कि लेंस का साइज अभी इतना है। जैसे ही आता है, अगर नॉर्मल आंख है तो ये लेंस में रे सीधा तो नहीं जाएगा, इसका काम है कन्वर्स करवाना। नीचे रे को डेविएट करवाया और रे को यहां ला दिया, ठीक है। जो जितना एंगल ये डेविएट किया है नीचे, उसको मैं मान लेता हूं 15 डिग्री, मान लेता हूं समझने के लिए 15 डिग्री।
अगर इमेज का फॉर्मेशन अगर लाइट लेंस से पास करने के बाद, आंख से पास करने के बाद अगर रेटिना पे फॉर्मेशन हो, रेटिना पे कट कर रहा है, तब बोलते हैं कि आंख ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो जब ये रे दूर से आ रहा था तब यहाँ पे रेटिना पे फॉर्मेशन हो गया। अगर यही ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नजदीक रहता, बात समझें थोड़ा सा डिटेल से, कौन सा कलर लें, चलो इसको लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रहता नजदीक में, ये ऑब्जेक्ट यहां रहता, तो इससे जो रे निकल रहा है वो देखो, तो एक रे ऐसे लाए हैं, एक रे इधर लाए हैं, चलो ठीक है। अब एक्चुअल में इस लेंस को कन्वर्ज करवाने का कितना क्षमता है, रे को कितना डेविएट करवा सकता है, तो 15 डिग्री। अभी अगर ये लेंस नहीं रहता तो ये रे ऐसे जाता, ये रे ऐसे जाता, ठीक है, लेकिन ये लेंस डेविएट करवाएगा 15 डिग्री। मान लो 15 डिग्री डेविएट करवाया तो देखो ये यहाँ पे रे आ गया, ये है 15 डिग्री। इधर भी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट करवाया तो रे यहाँ पे आ गया, ये है 15 डिग्री, ठीक है। लेकिन अभी जो ये ग्रीन वाला जो रे पास कर रहा है लेंस से, वो एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि दो रे जहां पे कट करता है वही इमेज होता है। अभी देखो तो दोनों रे ये कट नहीं हो रहा है एक दूसरा पे, जैसे यहाँ पे कट हुआ है तो इमेज एकदम क्लियर है, लेकिन अभी ये दोनों रे कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब आंख को क्लियर इमेज नहीं दिख रहा है, आंख को क्लियर इमेज नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में होता क्या है भाई, क्या होगा इसमें? अब काम आता है सिलियरी मसल का। अब किसका काम आता है? सिलियरी मसल। अब बोलेगा कि सिलियरी मसल का क्या काम है, तो एक और डायग्राम से यहां पे देखते हैं, देखना यहां से। ये पहले का लेंस है और ये है आंख, चलो ये हो गया आंख। जब रे यहां पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, रे यहां पे नहीं मिल रहा है ये दोनों, तो सिलियरी मसल इस लेंस को कंप्रेस करता है। क्या करता है? प्रेशर लगाता है। प्रेशर लगाने के बाद ये जो लेंस लंबा टाइप का दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे चपटा हो जाता है, समझो चपटा हो जाता है। और चपटा जैसे ही होगा, ये लेंस जैसे ही चपटा होगा तो ये लेंस हल्का सा फैल जाता है। मतलब ऐसे समझो कि इसको इधर से दबाए तो इधर फैल गया, मोटा हो गया लेंस। क्या हो गया? थोड़ा सा मोटा हो गया। तो इस पतला वाला लेंस को हम हटा के अब थोड़ा सा मोटा लेंस बना दिए, है ना, ताकि दिखे। ये पतला लेंस था, ये मोटा लेंस हो गया। कौन काम किया? ये दबाने वाला काम कौन काम किया? इसको कंप्रेस कौन किया? तो उसके लिए यहां पर जो पार्ट है आपका, उसका नाम है सिलियरी मसल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कोई कहेगा कि सर मोटा हो गया उससे क्या हो गया, मोटा हो गया उससे क्या हो गया? तब मोटा हो गया उससे क्या हो गया, थोड़ा सा बात समझे। एक लेंस मेकर फार्मूला होता है, इस लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, उसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। ये लिखते हैं म्यू माइनस 1, है ना, 1/r1 और -1/r2। ठीक, यहां तक ठीक है। इसी से हम लोग देखते हैं कि लेंस मोटा होने के बाद क्या हुआ। जैसा ही लाइट ऐसे आया है, तो इतना पता होना चाहिए, है ना। चलो हाँ, हुआ क्या? जैसे ही लाइट इधर आया, तो हम लोग पढ़े हैं लाइट चैप्टर में, जिधर लाइट जा रहा उधर प्लस मानते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस मानते हैं। जिधर लाइट जा रहा उधर प्लस मानते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस मानते हैं। थोड़ा सा बात समझना आप। ये तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कांस्टेंट है आंख का और सराउंडिंग का, उस पर चर्चा नहीं करना है। ये है 1/r1, मतलब होता है रेडियस, इसका रेडियस। इसका रेडियस, इसको पूरा गोल बनाते तो ऐसे बनाते, तो इसका रेडियस इधर है प्लस में, उसको आर अभी लिख रहे हैं केवल शॉर्टकट में समझने के लिए। -1/r2 ऐसे लेंस है, ऐसे,
है ना। इस कर्व सरफेस का इधर रेडियस होगा, इधर सेंटर होगा, इस कर्व सरफेस का सेंटर इधर होगा, इधर प्लस, सॉरी एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे थे, इस कर्व सरफेस का सेंटर इधर है और इधर का डिस्टेंस प्लस ले रहे हैं। लाइट ऐसे आ रहा है, जिधर लाइट जाता है उधर का डिस्टेंस प्लस लेते हैं, तो इधर का डिस्टेंस प्लस है और इधर का डिस्टेंस माइनस है। मतलब दूसरा जो ये सरफेस है उसका रेडियस माइनस में है, इधर रेडियस होगा। ऐसे पूरा गोल बनाओगे तो ऐसे बनेगा और इसका रेडियस इधर होगा माइनस में, तो इसको लिखे माइनस आर। फाइनल क्या हो गया, म्यू माइनस 1 1/r प्लस 1/r, ये हो गया 2/r, 1/f इक्वल टू, मतलब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। इसको उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रेडियस। अब पावर इक्वल टू होता है 1/f। अब थोड़ा सा इस पे चर्चा यहां से करते हैं। देखें, जैसा ही लेंस मोटा हुआ तो इसका रेडियस कम हो गया। कोई कहेगा रेडियस कैसे कम हो गया, जैसे ऐसे समझो, ये ऐसे है सरफेस और ये लेंस है, इसको अगर पूरा अगर सर्कुलर बनाओगे ऐसे बनेगा, और ये हुआ सेंटर, ये हुआ रेडियस। और इसी को किसी को मोटा बनाओ एकदम ऐसे, एकदम मोटा, तो इसको अगर गोल बनाओगे तो ऐसे होगा, सेंटर यहाँ है और रेडियस ये है। अगर पतला लेंस है इसका मतलब रेडियस ज्यादा है, और मोटा लेंस है इसका मतलब रेडियस कम है। तो अगर रेडियस कम हो गया, सिलियरी मसल किया क्या, इस लेंस को दबा दिया, और दबाने के बाद ये लेंस हो गया मोटा, और जैसा ही लेंस हुआ मोटा तो रेडियस हो गया कम, रेडियस हो गया कम मतलब फोकस हो गया कम, अब फोकस हो गया कम मतलब पावर हो गया ज्यादा। अब पावर कहते किसको है, रे को डेविएट करवाने की टेंडेंसी। अगर पावर ज्यादा है तो रे ज्यादा डेविएट करेगा, अगर पावर कम है तो रे कम डेविएट करेगा। यहां पर रे कम डेविएट हो रहा था, 15 डिग्री डेविएट कर रहा है, और जैसा ही ऑब्जेक्ट को नजदीक में रखे हैं, रे 15 डिग्री डेविएट किया तो इमेज क्लियर नहीं है, तो सिलियरी मसल तुरंत इस लेंस को मोटा कर देगा। जैसा ही मोटा करेगा तो रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो फोकल लेंथ कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर बढ़ जाएगा। इसका मतलब, कोई कहेगा सर पावर बढ़ गया, इसका क्या मतलब, तो समझें पावर बढ़ गया इसका क्या मतलब हुआ, समझें थोड़ा सा डिटेल से। ऐसे ऑब्जेक्ट नजदीक में है, ऐसे रे आया, ये यहां से सीधा जा रहा है इधर, अगर ये रे 15 डिग्री डेविएट कर रहा था तो यहां पे आ रहा था इतना 15 डिग्री, ये 15 डिग्री डेविएट कर रहा था तो इतना, एक यहां आ रहा था एक यहां आ रहा था। लेकिन जैसा ही पावर बढ़ा तो रे डेविएट करेगा ज्यादा, तो अब ये रे ऐसे आया, ये ज्यादा डेविएट किया, ये भी रे ऐसे गया, ये ज्यादा डेविएट किया, और देखो तो दोनों रे यहां पर मिल रहा है, इमेज का फॉर्मेशन क्लियर हो गया। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट दूर में रहे तो ये लेंस उस समय पतला होता है, सिलियरी मसल ज्यादा प्रेशर नहीं लगाता है। ऑब्जेक्ट अगर नजदीक में रखो, सिलियरी मसल प्रेशर लगाकर इस लेंस को मोटा करता है, लेंस को मोटा करने से फोकल लेंथ घट जाता है, फोकल लेंथ घटने से पावर बढ़ जाता है, रे को डेविएट करवाने का क्षमता बढ़ जाता है, और फिर से रे इमेज का फॉर्मेशन इस रेटिना पे हो जाता है। कहते हैं आंख ठीक है। आंख के इसी कैपेसिटी को, इसी एबिलिटी को, लेंस के फोकल लेंथ घटाने बढ़ाने के एबिलिटी को, या पावर घटाने बढ़ाने के एबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब क्लियर हो गया है ना। क्या लिख रहे हैं, द एबिलिटी ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू इंक्रीज या डिक्रीज, टू इंक्रीज या डिक्रीज। अच्छा, लेंस एबिलिटी को घटाता बढ़ाता है, एबिलिटी को घटाता बढ़ाता कौन है ना, द एबिलिटी ऑफ आई लिख लेते हैं,
द एबिलिटी ऑफ आई टू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस by the help of ciliary muscle, and the ability of eye to increase decrease the focal length of lens by the help of ciliary muscle, and is called power of accommodation. क्लियर है? अब यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि सिलियरी मसल का काम क्या है, आई इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, इसमें तो डिफेक्ट्स ऑफ आई और उसका करेक्शन भी करेंगे कैसे होता है ना। तो एक टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ आई, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, पीछे जो पढ़ रहे हैं आंख में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा क्लियर समझ लेते हैं। प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। ये जनरली 3 टाइप का पढ़ते हैं, है ना, बहुत से टाइप का प्रॉब्लम आंख में होता है, उसमें जनरली 3 टाइप का। फर्स्ट का नाम है मायोपिया, या इसी का एक और नाम है नियर साइटनेस। ठीक है। सेकेंड का नाम है हाइपर मेट्रोपिया, इसी का एक और नाम है फार साइटनेस। ठीक है। और थर्ड का नाम है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। ये बीमारी का नाम बता दिए, बेसिक बीमारी का नाम बता दिए जो हम लोग को जानना है, समझना है। इसी में 1 बाय 1 हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला किस पे, मायोपिया। इमेज डायग्राम से देखते हैं, इमेज डायग्राम से समझना ज्यादा क्लियर है, इसलिए सबसे पहला इमेज डायग्राम अलग अलग बनाते हैं। ये लेंस हो गया, ये हो गया आंख। ठीक है। पहले 2-3 फोटो बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखें, अगर कहीं से रे ऐसे आ रहा हो, मान लो दूर से आ रहा है, अगर ये रेटिना पे कट हो रहा है, कहाँ पे कट हो रहा है, रेटिना पे, इसका मतलब ये आंख सही है, ये नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आंख का लेंथ यहां से यहां तक, ऐसे समझो ये डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा फैल जाता है, मतलब इसको पूरा को आई बॉल बोलते हैं, पूरा को क्या बोलते हैं, आई बॉल। तो इस बॉल टाइप का जो शेप का आंख है उसका डायमीटर कभी कभी फैल जाता है, तो जो दूर में यहां पे कट करने का है वो यहां पर कट कर जाता है पहले ही, मतलब रे ऐसे आ रहा है और ऐसे आने के बाद ये ऐसे कट हो गया यहाँ पे, और जहां पर रे कट होता है उसी को इमेज बोलते हैं। अगर यहाँ पे कट हो गया इसका मतलब ये रेटिना पे फॉर्मेशन नहीं हुआ है, रेटिना पे फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो वो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके दिमाग के पास नहीं भेजेगा। अब जब दिमाग के पास नहीं भेजेगा तो पता ही नहीं चलेगा, दिमाग को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा, कुछ दिख रहा है, तब बोलेंगे कि आंख में बीमारी हो गया है। तो एक्चुअल में ऐसा तब होता है जब दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता हो। हिंदी में नाम है निकट दृष्टि दोष, नाम है निकट और दिखता है दूर वाला नहीं है। तब मायोपिया में होता क्या है, कोई कहेगा सर मायोपिया में क्या होता है, फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली, या तो आंख पूरा नहीं दिखेगा या दिखेगा हल्का फल्का डिम दिखेगा, धुंधला दिखेगा, मतलब नहीं दिखेगा या धुंधला दिखेगा। तो कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है इसमें, दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है ना। तो कहां पर इमेज बन जाता है दूर वाला का, है ना,
इमेज ऑफ डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर या फार, फार ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड, कहां पे बन जाएगा, रेटिना के पहले, ऐसे लिख दो बिफोर रेटिना, ठीक है। ये दिक्कत हो गया, अब इसको सही करना है। कोई पूछेगा कि सर पहले तो सिलियरी मसल लेंस को कंप्रेस करके और रिलैक्स करके इमेज को रेटिना पे बना ही दे रहा था, दूर में था तब भी बन जा रहा था, नजदीक था ऑब्जेक्ट तो भी सिलियरी मसल इस लेंस को कंप्रेस करता है, फिर से इमेज यहां बना देता है। अब क्यों नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में जैसे जैसे एज बढ़ता हो या काफी कम एज में भी हो सकता है, इस सिलियरी मसल को कंप्रेस करने का क्षमता धीरे धीरे घट जाता है, वो भी हो सकता है। किसी बीमारी होने के 2-3 तरीके हैं, एक तो ये फैल जाए, या सिलियरी मसल को कंप्रेस और इलोंगेट करने का क्षमता, ऐसे इलोंगेट नहीं करता है, कंप्रेस करेगा या तो नॉर्मल साइज में आएगा, तो वो कैपेसिटी घट जाता है, तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन यहां हो जाता है। अब कोई कहेगा कि सर इमेज का फॉर्मेशन यहां हो गया तो अब सही कैसे होगा, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, सही कैसे होगा। अब इसको थोड़ा सा समझना है। देखो ये जो आंख है, मान लो जब नॉर्मल आंख है तब मान लेते हैं कि ये 15 डिग्री रे को नीचे दबाया है, नीचे डेविएट करवाया 15 डिग्री। इसमें क्या हुआ है, ये जो है ज्यादा डेविएट कर गया, मान लेते हैं 20 डिग्री। कोई पूछेगा सर कितना ज्यादा डेविएट कर गया, तो 20 डिग्री कर गया सर, पहले कितना कर गया तो 15 डिग्री, तो ज्यादा कितना हो गया तो 5 डिग्री। इसका मतलब अगर इस आंख को अगर सही करना है तो इस रे को 5 डिग्री ऊपर उठा देते तो ये नॉर्मल केस में आ जाता। अब आंख का तो कैपेसिटी है नहीं कि उठा दे, तो उठाएगा कौन, तो उसके लिए हम लोग यहां पर एक लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेंस लगाते हैं। वैसा लेंस लगाएंगे जो रे को ऊपर उठा दे, मतलब ये जो आंख में इंटर करने से पहले 5 डिग्री ऊपर उठा दो। बाकी ये आंख है खराब है, 20 डिग्री नीचे झुकाएगा, हम 5 डिग्री ऊपर उठा दिए तो ओवरऑल हो गया 15 डिग्री नीचे। अब 15 डिग्री में आंख एकदम इमेज एकदम सही जगह बन रहा है। इसका मतलब इस बीमारी को अगर दूर करना है तो एक लेंस लगाना पड़ेगा जो रे को ऊपर उठाएगा। तो ऊपर कौन सा रे उठाता है ना, तो कौन सा रे, ऐसे इसमें अगर रे को भेजोगे तो ये ऊपर उठा देता है ऐसे। इसका मतलब इस सही कैसे होगा बीमारी, तो 2 है ना ऐसे। और ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। एक कॉनकेव लेंस इज यूज्ड, a concave lens is used to remove the myopia problem of eye, है ना। मायोपिया को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए किस लेंस का जरूरत पड़ता है, तो कॉनकेव लेंस का। लॉजिक समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि ज्यादा झुक गया है, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो देखो ऊपर उठाएगा तो ऐसे, ये तो आंख का फोटो बना दिए, ये बना दिए लेंस का। ये लेंस कहाँ रहेगा, चश्मा में रहेगा, यानी ये लेंस लगाना है। अब क्या होगा, दूर से अगर कोई रे आ रहा है तो ये पहले ही हल्का सा ऊपर भेज देगा, पहले ही हल्का सा 5 डिग्री ऊपर उठा दिया, है ना। उसी टाइप से अगर ऐसे आ रहा है तो ये पहले ही हल्का सा 5 डिग्री नीचे झुका देगा, और अब सीधे रे यहाँ पे पहुंच गया। पहले जो आंख में प्रॉब्लम था तो ये रे को 20 डिग्री नीचे डेविएट करवा रहा था, अभी भी ये आंख जो है ये 20 डिग्री ही डेविएट करवा रहा है नीचे, लेकिन ये 5 डिग्री यहाँ पे जो है, ये 5 डिग्री ये लेंस पहले ही उठा दिया। तब 20 डिग्री नीचे हुआ, 5 डिग्री ऊपर, तो ओवरऑल नीचे कितना हुआ, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री में आंख एकदम सही है।
तब बोलते क्या है कि आंख ये अब जो है इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हो रहा है, आंख क्लियर हो गया, बीमारी नहीं है। मतलब चश्मा लगाने का ये मतलब नहीं हुआ कि बीमारी दूर हो गया, बीमारी आंख में पहले जितना था अभी उतना ही है, अभी उतना ही है। हाँ, लेंस का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे कर दे रहे हैं तो बोल दे रहे हैं आंख सही हो। क्लियर यहां तक? ठीक। अब कोई पूछेगा कि इस लेंस का पावर होना कितना चाहिए, तो कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा। पावर ऑफ लेंस, कौन सा लेंस? ये जो चश्मा में लगा हुआ है ना, तो इसको लिख देते हैं पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा, यहां डिटेल से थोड़ा सा समझना है। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस कैसे निकालेंगे? ठीक, देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटिव पे। कोई पूछेगा कि एक नॉर्मल आंख कितना दूर वाला ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, तो इनफाइनाइट, उसको फार पॉइंट कहते हैं। एक नॉर्मल आंख नजदीक वाला कितना ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आंख 25 सेंटीमीटर मानते हैं। चूंकि हमको दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है क्लियरली, मतलब ऐसे समझो जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इनफाइनाइट से थोड़ा सा नजदीक लाएंगे। आपसे पूछेंगे अब दिख रहा है, तो कहोगे नहीं, तो थोड़ा सा और नजदीक लाएंगे, कहेंगे अब दिख रहा है, तो नहीं, तो और नजदीक लाएंगे, कहेंगे अब दिख रहा है, तो नहीं, तो और यहां ला देंगे, कहेंगे अब दिख रहा है, तो कहोगे हाँ सर, नजदीक वाला तो दिखता ही है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई कहेगा सर इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल से समझें। इधर आंख है ना, चलिए अब उधर पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अगर कोई रे दूर से आ रहा है, मान लो ऐसे दूर से आया, तो ये लेंस क्या किया, रे को ऊपर कर दिया। तो कोई पूछेगा इस लेंस का इमेज कहां पे बना, है ना, कोई पूछेगा कि लेंस का इमेज कहां पे बना, तो लेंस से जो रे पास किया है, ये जहां पे कट होगा वही इमेज। तो ये तो ऊपर की तरफ पास कर रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, इधर तो कभी कट होगा ही नहीं, तो कहां कट होगा? इसको पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ा दिए, यहां पे कट हुआ, ये हो गया इमेज। किसका इमेज? इमेज बाई लेंस, ये लेंस का जो चश्मा में, उस लेंस का इमेज। अब आंख तो फाइनल इमेज रेटिना पे बनाएगा। तो हमको बताना है चश्मा क्या काम किया। पहले कोई पूछेगा कि चश्मा क्या काम किया, तब बोलेंगे कि आंख दूर वाला ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख रहा था, तो चश्मा दूर वाले ऑब्जेक्ट को इमेज यहां बना दिया। मतलब इस आंख को फील हो रहा है कि यहां पे कुछ रखा हुआ है। अब आंख इतना नजदीक वाले को तो देख ही सकता है, तो इस वाला को देख लेगा। इसका मतलब ये चश्मा, ये लेंस जो किया, हर ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन इस आंख के नजदीक लाके कर दिया। आंख के कहां पे लाके कर दिया? नजदीक लाके। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और यहां पे हम लोग डिटेल से लिखते हैं। चलिए ठीक, कोई पूछेगा क्या चश्मा क्या काम किया है, तब बोलेंगे द कॉनकेव लेंस फॉर्म्स इमेज ऑफ हर ऑब्जेक्ट नियर द आई, है ना। कितना नियर? विच इज सुटेबल टू सी बाई द आई, है ना। कितना नजदीक लाके इमेज बना देगा? तो जो आंख के लिए सुटेबल हो, जितना डिस्टेंस को वो देख सकता है। इसका मतलब कनकेव लेंस के लिए कैलकुलेशन करते हैं, यू के बदले, अब कनकेव लेंस ये है, बात समझना, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, रे आ रहा है, बहुत दूर से रे आ रहा है ऑब्जेक्ट से, ये यहां पे ऐसे फैला दिया, पीछे आके इमेज बना है, ये हो गया इमेज। मान लो इस लेंस से एक्स डिस्टेंस पे बना, कितना डिस्टेंस पे बना? एक्स डिस्टेंस पे बना। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट चूंकि रे इधर जा रहा है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से इधर प्लस लेते हैं, इधर माइनस,
तो ऑब्जेक्ट पीछे है इसलिए माइनस इन्फिनिटी पे, दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, फार ऑब्जेक्ट u माइनस इन्फिनिटी पे है जो नहीं दिख रहा है, उसका इमेज पीछे ही बना है तो माइनस लिखें कितना डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे। और चश्मा का पावर बताना है तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इसी को कहते हैं पावर, 1/v, v मतलब माइनस x माइनस 1/u, u मतलब माइनस इन्फिनिटी, ये टोटल 0 हो गया, तो पावर का फार्मूला हो गया -1/x। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस, है ना। तो कोई पूछेगा कितना पावर का चश्मा लगाना चाहिए, तो इतना पावर का, पावर प्लस में है या माइनस में, तो पावर माइनस में है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि उसमें कॉनकेव लेंस है और दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। इसमें यक्स पूछेगा, यक्स क्या है ना, तो ऐसे लिख दो द मिनिमम डिस्टेंस, है ना, या द मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम नहीं, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी क्लियर। वो डिस्टेंस x क्या है, तो इतना डिस्टेंस को हमने x माना है, इस डिस्टेंस को जहां पे इमेज बन रहा है वहां का। अब यहाँ पे जैसे ही इमेज बना तो उसको आंख देख ले रहा है, इससे आगे अगर कोई है, कुछ है तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पूछेगा x क्या है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक डिफेक्टिव आंख देख पा ले रहा है, दैट इज x। या ऐसे भी कह सकते हो जहां पे इमेज डिस्टेंस बाय द कॉनकेव लेंस, ये दोनों सही है, आंख सही हो गया। यहां तक क्लियर है। ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स लाइंग बियॉन्ड 2.5 मीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आंख से 2.5 मीटर से दूर है तो वो उसको नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उससे दूर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब कि अगर उसको दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रहा है, इसका मतलब उसको मायोपिया है। इसका मतलब क्या है, मायोपिया है। अब क्या कह रहा है कि 2.5 मीटर से दूर है तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऐसे थोड़ा सा समझें। देखो याक हो गया, ये मान लो यहां है 2.5 मीटर, यहां से आगे नहीं दिख रहा है। मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है ना, आंख के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी पे मानते हैं। अच्छा, इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि 2-4-10 हज़ार किलोमीटर, 10 मीटर 15 मीटर, वो हो गया इनफाइनाइट डिस्टेंस आंख के लिए, ये नहीं कि 1 किलोमीटर होगा, ऐसा नहीं है। तो अगर ये दूर है तो इसको नहीं देख पा रहा है, और यहां पर है तो देख पा रहा है। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को अगर क्लियर देखना है तो इसका इमेज यहां बनाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाना पड़ेगा। और यहां बनाएगा कौन, तो ये लेंस बनाएगा। इसका मतलब यहां पर अगर इमेज बनाना पड़ेगा तो इस लेंस का अगर पावर निकालना है तो अभी तो लिखे -1/x, -1/x, माइनस लिख दिए, 1 लिख दिए। x जो है जहां पे इमेज बन रहा है, आंख जहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस को देख सकता है वही x है ना। तो मैक्सिमम यहां तक देख सकता है 2.5 मीटर, तो x के बदले 2.5 मीटर, खत्म। सोल्यूशन कर देते हैं, -2.5 ऊपर ले जाओगे तो 10/25 मीटर इनवर्स, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक काटे हैं। चल 2 में भाग दोगे, पहले तो माइनस है, 2 में भाग दोगे 5 से हो जाएगा 0.4। अब मीटर इनवर्स को डायोप्टर कहते हैं, मीटर इनवर्स को क्या कहते हैं, डायोप्टर। तो इसमें जो चश्मा लगेगा उस चश्मा का पावर -0.4 डायोप्टर होना चाहिए। माइनस का ये मतलब नहीं है कि आंख हमारा माइनस में है इसलिए ज्यादा खराब है, नहीं। माइनस का ये मतलब है कि हमको दूर वाला नहीं दिख रहा है। किसी के चश्मा का पावर प्लस में है, इसका ये मतलब है कि उसको नजदीक वाला नहीं दिख रहा है।
बाकी प्रॉब्लम दोनों आंख में भाई। ठीक है, मायोपिया पढ़ने के बाद हम लोग हाइपर मेट्रोपिया है ना, इस डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहले बात जान लेते हैं। ये हो गया आई, डायग्राम से समझ लेते हैं। चलो, ये हो गया आई। अगर ये नॉर्मल आई है, यहां से रे आ रहा है और ये रेटिना पे इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, यहां तक। हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, इसमें नजदीक वाला है ना, इसका एक और नाम है, पहले लिख देते हैं, फार साइटनेस। ठीक है, नाम है दूरदृष्टि दोष। लेकिन नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता नहीं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में हो, अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में हो इधर, तो यहां से जो रे निकलता है वो रे रेटिना के पीछे कट करता है, रेटिना के पीछे कट कर जाता है। मतलब ये रेटिना पे कट नहीं हो रहा है तो बोलते हैं इमेज का फॉर्मेशन सही नहीं है, तो दिमाग को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है इमेज बना या नहीं बना। तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, है ना। कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, नजदीक वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। इमेज कहां बन जाता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। ठीक है, अब ऐसे समझो कि एक्चुअल में इसमें जो रे है, अगर आंख पूरा तरीका से अगर सही है, आंख पूरा तरीका से सही है, तो मान लो ये 15 डिग्री डेविएट कर रहा था, तो इसमें होता क्या है, 15 डिग्री अगर डेविएट करता तो रे यहां आता। लेकिन 15 डिग्री से अगर कम डेविएट कर रहा हो, मान लो 10 डिग्री किया है ना, अगर ज्यादा करता तो यहाँ पे कट करता, कम किया है तो पीछे जाके कट कर रहा है। भाई बीमारी है इसमें, इसको ठीक करना है तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और नीचे डेविएट करवा देना है ताकि यहाँ आके कट करे। उसके लिए एक चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा में एक लेंस लगाना पड़ेगा, वैसा लेंस लगाना पड़ेगा जो रे को नीचे डेविएट करता है। तो रे को नीचे कौन डेविएट करता है, तो ये लेंस लगाओ। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, चश्मा में कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। अच्छा, ये करेगा क्या, कोई कहेगा ये लेंस लगा के सर क्या हो जाएगा, तो लेंस लगाने के बाद देखो सिचुएशन ऐसा हो जाए, ये हो गया नॉर्मल आई, ये हो गया नॉर्मल आई। ठीक है, इसमें एक लगा देना है लेंस, चश्मा में लगा दिया हमने लेंस। लेंस का काम क्या है, अगर ये आंख पूरा पूरा सही होता तो 15 डिग्री डेविएट करना चाहिए था, 10 आंख करवा दे रहा है, 5 ये करवा देगा। तो रे यहां से ऐसे आएगा, सीधा नहीं जाके हल्का सा पहले डेविएट कर दो 5 डिग्री, इधर से भी रे आया, हल्का सा डेविएट कर दो पहले 5 डिग्री, और बाकी 10 डिग्री तो आंख कर ही दे रहा है, तो 10 डिग्री आंख करने के बाद यहाँ पे कट हो गया, ये हो गया आंख सही। क्लियर है यहां तक। अब एक्चुअल में पूछेगा कौन सा लेंस लगाना है करेक्ट करने के लिए, है ना, तो कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। कैसा ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, जो नजदीक में हो वो नहीं दिखता है। अच्छा, जो नजदीक में रे रहेगा वहां से रे पैरेलल नहीं आता है, चलो ठीक है, इसको यहां से इस टाइप से करेक्शन कर देते हैं। ये नजदीक में मान लो ऑब्जेक्ट को ऐसे है, यहां से रे ऐसे आया, ऐसे जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये आंख 5 डिग्री घुमा दिया, जाना चाहिए था इधर, आंख 5 डिग्री घुमा दिया, हो गया, सही हो गया। अब इसमें कैलकुलेट करना होता है पावर, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, है ना, जो चश्मा में यूज होगा। अब कोई पूछेगा ये करता क्या है ना, ये लेंस करता क्या है, कौन सा काम किया जो आंख ठीक हो गया, तो करता क्या है सो देखें यहां से। ये आंख थोड़ा सा पहले फिर से बना देते हैं,
इमेज जितना बना सकते हो उतना अच्छा है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा बात समझना है। कुछ डिस्टेंस पे आर्क से है, यू डिस्टेंस पे। ये ऑब्जेक्ट नजदीक वाला क्लियरली विजिबल नहीं है। मान लो इस आर्क को यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहता तो अच्छा से दिखता, अच्छा से दिखता। तो करेगा क्या, जैसा ही ये लेंस लगाओगे तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज पहले यहां बना देता है, ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना देता है। और यहां अगर इमेज बन गया है ना, इस भी के बदले चलो एक्स लिख दे रहे हैं, यहां अगर इमेज बन गया तो दिख जाएगा। नॉर्मल आंख के लिए जो डिस्टेंस होता है, जो क्लियरली विजिबल है, वो एक्चुअल में होता है 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर पे हम अगर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो आंख चूंकि नॉर्मल है नहीं तो क्लियरली दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना दोगे तो आंख एकदम सही हो जाएगा, क्लियर दिखने लगेगा। तो इस लेंस का काम है कि इमेज यहां बना देना, इमेज यहां बना देना। अब कोई कहता है पावर बताइए इस लेंस का, तो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। 1/v के बदले लिख देते हैं -x, ये माइनस है तो माइनस लिखे हैं। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नियर पॉइंट अगर विजिबल नहीं है तो नॉर्मल आंख के लिए नियर पॉइंट उसको मैं लिख देता हूं -np, नियर पॉइंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो इसको लेना है 25 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ रहेगा तो उसके अनुसार लेना है, एक न्यूमेरिकल से देख लेंगे। अब 1/f को ही पावर कहते हैं, तो पावर इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस 1 नियर पॉइंट माइनस 1/x। ये पावर का फॉर्मूला हो गया। कितना पावर का चश्मा लगेगा उसका ये फॉर्मूला है। फिर से देख लेना है। एनपी क्या है, जहां पर ऑब्जेक्ट रख के आप क्लियरली दिख नहीं रहा है, मतलब वो नियर पॉइंट जहां पे तुम ऑब्जेक्ट रखा हुआ लेकिन वो दिख नहीं रहा है। एक्स क्या है, जहां पर इसका इमेज बने और वो दिख जा रहा है, वहां तक हम लोग पढ़ सकते हैं, कम से कम इतना नजदीक को हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। ये रहेगा तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहां तक रहेगा तब पढ़ ले रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये एक्स है। देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये फार साइट मैन, है ना, मतलब उसको बीमारी है फार साइटनेस का, मतलब नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑन ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 1 मीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि ये आंख जो है 1 मीटर से नजदीक पे अगर ऑब्जेक्ट है, ये है 1 मीटर, इससे अगर नजदीक ऑब्जेक्ट है तो ये नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब ये क्लियर तब देखेगा जब यहां पर रहे। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, यहां पर जो लेंस लगेगा उसका पावर क्या होगा, चश्मा का पावर क्या है, दैट परमिट हिम टू रीड फ्रॉम ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर दूर, है ना, कुछ वर्ड है या कुछ चीज है जिसको ये आदमी पढ़ ले, जिसको ये आदमी पढ़ ले, उसके लिए चश्मा का पावर क्या होना चाहिए। अगर 40 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो आंख तो खराब है, तो एक चश्मा लगाएंगे, एक चश्मा लगाओ। ये चश्मा करेगा क्या, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज यहां बना देगा, और यहां तक नजदीक रहता तो नहीं दिख पा रहा था, यहां पर अगर आ गया तो वहां तक दिख जा रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यू समझो, जिसका इमेज यहां बनना है, जिसका इमेज यहां बनना है। तो इसका लेंस का पावर पूछा है तो लगाओ, पावर मतलब 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1 मीटर में माइनस है तो माइनस लिखे, 1 ऑब्जेक्ट यहां था, है ना, जो नहीं दिख पा रहा था, उसका इमेज यहां बनाएगा लेंस। इतना दूर को ऑब्जेक्ट अगर हो तो आंख देख ले रहा है। इस यू का वैल्यू पुट कर दो, कितना है, v का वैल्यू पुट कर दे, u 40 सेंटीमीटर, तब 40/100 मीटर में बदल दिए हैं।
ये फाइनल कितना हो गया, -1 माइनस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में या माइनस में, तो माइनस में, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये 0, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/4, ये कितना हो गया, -4 प्लस 10/4, ये हो गया 6/4, 3/2 प्लस 1.5 डायोप्टर। कितना का होना चाहिए, 1.5, है। इस फार्मूला में करना क्या था, यहाँ यू जहां पढ़ना चाहता है नियर पॉइंट जो है ना, चलो यहाँ तक ठीक,